जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए। हमका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। व्यास पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हम सबको एक बार फिर से बधाई। हमारा तो अभी भी ये पावन पर्व चल रहा है और देखिए विश्व भर में कितनी कितनी रौनक लगी हुई है और विश्व भर में आज साधक कितना सुंदर जाप अर्पण कर रहे हैं अपने गुरुजनों के श्री चरणों में। गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद कि हमें कैसे इतना सौभाग्य प्राप्त हमारा हुआ है कि हम देखिए कैसे 48 घंटे का जाप, और ये संभव किया है इतने सुंदर साधकों ने, इतनी सुंदर सेवा करके, रात भर शेयरिंग की ड्यूटीज करके, रात भर जाप करके। आप सबका हृदय से बारंबार धन्यवाद और बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। हम जैसों को इतना आनंद प्राप्त करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा जप यज्ञ की भी पूर्ण होती है और हम पहले थोड़ा सा गुरुदेव को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद करके जितना जाप करवाया प्रभु, इतना सुंदर जाप करवाया, सब आपका आपका और आपका। बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया मेरे महाराज, सब आपका, सब आपसे। बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। जप यज्ञ
जून 6 से लेकर 13 से लेकर आई थिंक सो जुलाई 3 तक हमारा जप यज्ञ रहा। जगी चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश शांति सर्व आनंद हो पाप ताप का नाश। और इस पावन जप यज्ञ की गिनती आई है 4 करोड़। ये 3 करोड़ का संकल्प था। 4,43,63,209 4,42,63,209। सब महाराज इतना जाप करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संग मिलके एक साथ अपने अपने घरों में करके इतना सुंदर जाप करवाने के लिए महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। हर माला हर मन का आपसे और आपके श्री चरणों में महाराज। इतनी आपकी दया है महाराज, एक भी जप यज्ञ की गिनती नहीं याद रहती महाराज। सर्व अर्पण कैसे करवाया, किस तरह करवाया, कितना करवाया प्रभु, लेश मात्र नहीं याद रहता। इतनी आपकी दया है, इतनी आपकी करुणा है क्या कि आप बता नहीं सकते भगवान। इतनी आपकी दया है, ऐसी दया सदा बनाए रखिएगा प्रभु। हमें आपके सिवाय कुछ सब आपका है प्रभु। कैसे करवाया, किस तरह करवाया, कितना करवाया भगवान, कब से करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं। सब आपके शिष्य कभी ना याद रहे भगवान, ये सब कभी ना याद रहे। आप बस करवाते जाए, हम आपका नाम जपते जाए, आपके नाम में गोते लेते जाए प्रभु। लेश मात्र कभी भी ना याद आए, कुछ भी ना याद आए ये कितना करवाया, कब करवाया, कैसे करवाया। बस करवाते जाए। 8 याम, बस 8 याम राम नाम में हम गोते खाते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सबने बहुत बहुत सेवाएं की। ऑर्गेनाइज करना, जप यज्ञ, गिनती कलेक्ट करना, सब साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको प्रभु ने ऐसा सुअवसर दिया। भगवान लेश मात्र भी किसी में कुछ ना आए, मैंने किया, सब आप करने वाले, सब ऐसे ही रहे। सच में भगवान हमें नहीं चाहिए कुछ, आपके नाम के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। बस आपका नाम चलता रहे, आपका नाम चलता रहे प्रभु, आपका नाम चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला जप यज्ञ 7 जुलाई से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के साक्षात्कार दिवस और साय समय का जो इंटरनेशनल यूथ वर्चुअल सत्संग होता है साय समय का, वहां से जप यज्ञ आरंभ होगा 29 तारीख तक। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के निर्वाण दिवस तक होगा। छोटा सा है और 1.25 करोड़ का संकल्प। और फिर उसके बाद हम 7 जुलाई को हमारा अखंड श्री रामायण जी का पाठ भी है। हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 1 ईयर ऑफ इवनिंग सत्संग। गुरुजनों की ऐसी अनुकंपा है परमेश्वर, बहुत अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। सो उनका धन्यवाद करने हेतु हम श्री रामायण जी का पाठ अर्पण करेंगे। 7 जुलाई शाम से शुरू होगा वो, क्योंकि वो साय का सत्संग है,
ये महाराज की इच्छा हुई कि शाम से शुरू करो, क्योंकि शाम का सत्संग हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सायं समय के सत्संग के पश्चात 6 से 7 होता है। 7 बजे के बाद श्री रामायण जी का अखंड जाप आरंभ हो जाएगा। अगला दिन शनिवार है। अगर कोई शनिवार को छुट्टी लेना चाहते हैं ले सकते हैं नहीं तो, या क्योंकि हमारे शनिवार और रविवार काफी लोडेड होते हैं। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। मुझे एक बच्चा पूछता कि अनुपमा आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे जुलाई में? मैंने कहा नहीं नहीं, हमारे तो बहुत इवेंट होते हैं हम तो बड़े टाइट होते हैं बड़ी कृपा है महाराज की, बड़ी कृपा। आइए हम जप यज्ञ की पूर्णाहुति सेलिब्रेट करें, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में एक एक चीज अर्पण करके उनका स्नेह, उनका दुलार, उनकी कृपा प्रभु ऐसे ही हमें रखना, झुके हुए रहे प्रभु। विवेक पूर्ण विनय में रहे भगवान, विवेक पूर्ण विनय, विवेक पूर्ण शरणागत, विवेक पूर्ण विनय में प्रभु, विवेक पूर्ण विनय। आइए हम कृतज्ञता का पाठ करेंगे। आज वैसे भी हमारे व्यास पूर्णिमा है। पृष्ठ है 102, कृतज्ञता। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दिया दिवासुदीपता परम दिव्य हरि नाम, पढ़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मबोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उसके गुण उपकार का पास को नहीं पाए, रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उसके द्वार कुटीर पर मैं दूतन सिरवार, नमस्कार बहुमान से
हो पाप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उसने जड़ी सुनाम दे हरे जन्म के रोग, संशय भ्रांति दूर कर हरे मरण के शोक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चिंतामणि हरि नाम दे चिंता की चकचूर, दिया चित्त को चांदना चंचलता कर दूर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम, बाह पकड़ सुस्थिर करे नाम बतावे धाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बना, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े बड़े चौगुना चाव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बना, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े बढ़े चौगुना चाव। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। वंदना वंदना आपको, वंदना 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 आपको, वंदना। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। वंदना प्रभु वंदना, वंदना प्रभु वंदना, वंदना प्रभु वंदना, वंदना प्रभु वंदना। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। तेरा तुझको अर्पण, सब तेरा, केवल तेरा, सब तेरा तुझको अर्पण। श्री रामायण सरजी पृष्ठ 555 555।
श्री रामाय नमः 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 श्री रामाय नमः। ताना बाना थे बने ओतप्रोत होवान, नभ में शक्ति ने स्वयं जाल दिया था कान। वान जाल की कान से पंछी गण भयभीत, ऊपर नीचे पटे गए निरख स्थान विपरीत। जटिल जाल के छेद से चंद्र विकिरण समूह, पड़ता था रण खेत पर चमका सैनिक व्यूह। ऊर्ध्व गमन पतन अधः दो और लगातार, सरका था जिससे बना तंबू उपमिस्तार। उसके झीने छेक से रवि बिंब बना सोम, समर यजन की मुख बलि लेता सुनता स्तोम। श्री रामाय नमः 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 श्री रामाय नमः। शस्त्र कवच मणि मुकुट पर चमक झलक के संग, मानो अपने लोक से बोलत वचन व्यंग। राघव करते विद्ध जब रावण का कर रोष, होता वानर दलों में ऊंचा तब जय घोष। रावण देता भींद जब रघुपति को तर जा, विजय नाद दल असुर में होता ले अतिचाव। भरे सरोवर को यथा बहुत उमड़ घन नीर, वान वर्ष से असुर ने भरी देवतन चीर। श्री रामाय नमः 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 श्री रामाय नमः। रघुपति बोले हे अभिमानी, गई वीरता तेरी जानी। चोरी कर हर लाया नारी है तू पर वनिता अपहारी। वनिष्ठ करी मर्यादा सारी, आतताई हो अत्याचार। पंचवटी में चोर यथाही, जाकर तूने कभी तताई। वनिष्ठ करी मर्यादा सारी, आतताई हो अत्याचार। पंचवटी में चोर यथाही, जाकर तूने कभी तथाही। श्री रामाय नमः 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 श्री रामाय नमः। युद्ध आरंभ हो चुका है प्रभु राम का, राघव का और रावण का। और बिल्कुल दोनों तरफ से बाण चल रहे हैं। और तो रावण अपने शस्त्र कवच मुकुट झलक पूरा चमकता हुआ आया, मानो अपने लोग से बोलता। और राघव विद जब करते रावण का तो फिर तो बहुत गुस्सा होता। और फिर पर उसी समय जो वानर दलों में बहुत बहुत जय घोष होता। और वहां पर जब रावण बींधता तो फिर असुर दल बहुत खूब उनका विजय नाद होता। पर अब रघुपति बोले कि तू अभिमानी है, तू तेरी वीरता मैंने जान ली है। क्या गई वीरता है तेरी, अभिमानी की क्या वीरता है। चोरी करके लाया तू, नारी लाया वो भी, और फिर तूने मर्यादा तोड़ी है सारी की सारी, अत्याचारी बनके और पंचवटी में चोर बनके गया तू। तेरी वीरता मैंने जान ली है।
हाँ, तू कितना वीर है मैंने जान लिया है, और तू चोरी करके लाया है, तू वीर नहीं रहा, चोरी करके लाया है, तू अभिमानी है। राइट, सो बहुत बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और विशेषकर शरणागतों के लिए, विशेषकर जो विनय होते हैं, जो विनयवान होते हैं, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वे भूल जाते हैं, वे सोचते हैं, जो कड़वा बोलते हैं, जो अभिमानी होते हैं, जहां से अभिमान कूट कूट के टपक रहा होता है, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हम ऐसे लोगों से डरते हैं, हाँ, कि भाई ये लोग ऊंचे हैं, इन लोगों के पास पता नहीं क्या है, कौन से कांटेक्ट हैं, पर ये तो बड़े कमजोर होते हैं। छोटी सी बात पे अपना क्रोधित हो जाते, छोटी सी बात पे क्रोधित हो जाते हैं। दूसरे का कुछ भी नहीं कुछ किया होता दूसरे ने, आप देखो ना, ताव लगे होते हैं अपना करने। क्यों? क्योंकि अभिमान होता है अंदर, ये अभिमान अंदर नचा रहा होता है, और उसके कारण फिर ये अभिमानी पीपल आर वेरी वीक। रोष की अग्नि निकलती है, बट जो साधक होते हैं, जो शरणागत होते हैं, जो ट्रू सेंस में विनम्र होते हैं, भीतर से, बाहर से हाथ जोड़ने वाले नहीं, जो अंदर से विनम्रता का मतलब होता है सब आप करवाने वाले हैं, सब आप कर रहे हैं, सब आप करवा रहे हैं, ये है विनम्रता, ट्रू विनम्रता। सो डेफिनेटली जितनी ये भरती जाती है अंदर, फिर बिहेवियर में भी वैसा वैसा छलकता रहता है और शांत रहते हैं। लेकिन जो अभिमानी होते हैं, जिनमें ईर्ष्या होती है, जिनमें घृणा होती है, वो तो बड़े वीक होते हैं। सो अगर ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट स्ट्राइक कर जाए कि अरे अगर प्रभु कुछ दिखा रहे हैं दूसरे में, तो अगर स्ट्राइक कर जाए कि ये बेचारे तो बड़े कमजोर हैं, इनसे क्या घबराना, तू चल अपने गुरु के काम करने, अपने परमेश्वर के काम करने चल, ये सब तो बड़े कमजोर हैं। सो इसलिए मिथ्या शक्ति होती है, मिथ्या शक्ति का भ्रम होता है, बट गुरु जो होते हैं, वे तो हर तरह की शक्ति से ओतप्रोत करके बिठाते हैं अपने साधक को कुछ करना ही नहीं पड़ता, गुरु करते हैं सब कुछ गुरु करते हैं। सो इसलिए बलवान अभिमानी जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, अभिमानी जो होते हैं कमजोर होते हैं। अगर हम अपने आप को कमजोर मानेंगे तो हम बनेंगे कमजोर, लेकिन अगर हम अपने राम नाम की शक्ति पर भरोसा करते हैं, अपने गुरुजनों पे भरोसा करते हैं कि वे मेरे आगे हैं, वे कर रहे हैं सब कुछ, उनकी शक्ति से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो वे उनकी शक्ति काम करती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर रहा हमारा सत्संग, सुबह का भी शाम का भी बहुत सुंदर रहा। हमें प्रभु ने जाप का कमरा दे दिया जूम पर, कैन यू इमेजिन? हाँ, सत्संग के लिए हमें जाप का कमरा दे दिया, और हमने साधक गण अलग जूम पर अलग कमरे में जाप करते रहे, और दूसरे कमरे में सत्संग चला, बहुत सुंदर चला। बच्चे बहुत सुंदर, देखिए डिफरेंट डायलेक्ट्स के होते हैं, डिफरेंट रीजन्स के होते हैं, तो बच्चों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो लोकल डायलेक्ट्स की ही होती है, और फिर कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आज जो बच्चे ने गाया उसका शब्द उच्चारण एक एक ऐसा अलग अलग था, वो पहले भी अच्छा करता था पर गिर गया फिर ढीला हो जाते हैं जब प्रैक्टिस नहीं करते तो ढीले हो जाते हैं। और देखिए आज उस बच्चे को इतना भारी भरकम प्रसाद मिला कि महाराज पधारे उसकी श्री अमृतवाणी जी में। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, उसके एक एक शब्द अलग अलग करके आ रहा था। यस, सत्संग में निरभिमानी, अभिमान से आप गा रहे हैं श्री अमृतवाणी जी,
या आपके अंदर पक्षपात भरा हुआ है अमृतवाणी जी गाते समय, या और बाकी ऐसी भावनाएं भरी पड़ी हैं, घृणा भरी पड़ी है, तिरस्कार भरा पड़ा है, तो वो कहाँ से किसी को छुएगा, कहाँ से वो किसी के लिए औषध बनेगी? स्वयं के लिए ही नहीं औषध बनती, राइट? स्वयं के लिए तो प्रार्थना करनी पड़ती है कि प्रभु महाराज, मैं श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर रही हूँ, कृपा कीजिएगा कि मेरा अहम इसी अमृतवाणी जी के मंत्र मई जो ये बनती है उसमें धुल जाए, मेरा अहम धुल जाए, मेरी घृणा इसी पाठ के द्वारा धुल जाए। ऐसी प्रार्थना करनी होती है और फिर जाके वो होता है। वैसे तो इसलिए तो ना कि भाई आप दूसरों को नीचा समझते हैं और आप अमृतवाणी जी का गायन कर रहे हैं, तो और फिर कहाँ छुएगा, कहाँ रस आएगा, कहाँ झूमेंगे कि ये किया जाए। मुझे भी प्रभु ने, महाराज ने श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते समय यहाँ के 3 नाम दिए थे बच्चों के कि इनसे अमृतवाणी करवाई जाए। वे करते हैं लोकल अपने 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 स्थानों पर अमृतवाणी जी पर साधना में, उनसे करवाई जाए। सो बहुत सुंदर रहेगा। मैंने आगे जहाँ ये संदेश देना था अप्रोप्रिएट जगह पे दे दिया है। आई होप वो आगे फॉरवर्ड कर दें, या बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा। सो बहुत गुरुजनों की कृपा है। प्रश्न आया कि हम गाड़ी में काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, तो हमने गाड़ी में अपनी माला रखी और वो माला 2 मालाएं थी पति पत्नी की, दोनों मालाएं गुम गई, मिली नहीं। तो हमें है कि कहीं गिर गई होगी और कहीं ऐसे बड़ा 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 दुख हुआ इस बात का कि माला जो गाड़ी की थी वो गुम गई। कोई बात नहीं, ये माला गुमना एक अगले द्वार का खुलना है। क्या मतलब इसका? कि अब जब गाड़ी चलाते हैं अंदर ही अंदर जाप कीजिएगा, सिमरन पे आइएगा, अंदर ही अंदर प्रभु से वार्तालाप करते हुए गाड़ी चलाइएगा। सो ये मतलब है कि गाड़ी की जो माला है गई है, इसका मतलब अपने प्रभु से वो वैसे वार्तालाप करके आइएगा। महाराज भी देखिए, तो एक साधिका जी ने जाना था बाहर, और तो उनको था कि महाराज चल रहे हैं, उन्हें ऐसे अनुभूति हुई कि महाराज इस बार यहाँ से चलेंगे तो मुझे महाराज को लेके जाना है, महाराज साथ चल रहे हैं, ऐसे से भाव आए। तो गाड़ी जी साफ सूफ अच्छी से करवाई और फिर तो अब उनके परिवारजन, तो उन्होंने कोशिश की कि वो परिवारजन पीछे बैठ जाएं ताकि वो जो बगल की एक सीट है उसमें उसमें महाराज बैठे तो महाराज विराजमान हो लें। तो पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर चलेगी बात कि भाई पर महाराज तो चल ही रहे हैं और चला भी रहे हैं। तो वापसी में वे महाराज को फिर से महाराज से कहे, चलिए महाराज अब चले वापस चलिए अपने स्थान। सो क्या हुआ कि वे फिर उन्होंने कोशिश की कि उनके परिवारजन पीछे बैठ जाएं, कहते नहीं। फिर रास्ते में वे कहीं रुके तो अपने आप ही, अब इस समय साधिका जी को कुछ नहीं था तो कि भी याद या ऐसा कुछ नहीं था। तो उनके परिवारजन कहते मैं ना पीछे बैठ जाता हूँ। तो साधिका जी ने कहा ठीक है बिल्कुल। और वे गाड़ी चला रहे थे और एकदम मानो महाराज बोले हों कि हेलो बगल की सीट की मैं चल रहा हूँ हो गई खाली। सो देखिए ये भाव, ये गुरु
गुरु भाव है कि भाई महाराज, और फिर तो आप बता ही नहीं सकते कि गाड़ी और कैसे चली और कैसा आनंद था, जबरदस्त, राइट? क्योंकि या प्रभु स्वयं आए बोलने हेलो क्योंकि वो तो आराम से चला रहे, उन्हें तो याद ही नहीं कि भी हुआ क्या है कोई। पर देवादी देव को तो देखिए हर भाव पता होता है, और हो गई गाड़ी की सीट खाली। सो इस तरह के भाव महाराज चाह रहे हैं कि हमारे बने, कि हम चलते फिरते एक्सटर्नल माला का सहारा ना लेकर अपने विचारों में, अपने भावों में उनके साथ रहें, और फिर जो वो अनुभूतियां करवाते हैं उसकी तो बात ही क्या, राइट? सो या बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। सो इसलिए या बिल्कुल अगर माला गुम जाती है परेशान नहीं होना, और यही मानना है ये महाराज ने कुछ किया है और कोई ना कोई दरवाजा खोला है, हाँ, कि चलो भी उत्थान हो, हाँ, और होगा भी, डेफिनेटली होगा भी। जो दूसरों को सत्संग के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो दूसरों को ढाढ़स बंधाते हैं, हाँ, जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, सत्संग करो, कोई बात नहीं, करो करो, इतना सुंदर अवसर मिल रहा है करने के लिए, जो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, ये गुरुजन के वो वाहन बनते हैं। गुरुजन उनमें, उनके थ्रू दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, नहीं नहीं करो करो, गुरुजन करते हैं। और फिर कैसे नहीं उत्थान होगा? जो दूसरे का भला सोचता है, स्पेशली सत्संग के मामले में, और सत्संग की ग्रोथ के लिए, सत्संग के जैसी भी अंदर भय जैसे भी हो रहा होता है उससे पार जाने के लिए करते हैं, तो क्यों नहीं उनका उत्थान होगा? निष्काम भाव से आनंदित होके जो करते हैं तो वो डेफिनेटली उनका उत्थान होता है। सो यकीन मानना कि कोई गुम हुई भी है तो इसका मतलब मेरे गुरुदेव ने कोई द्वार ऑलरेडी खोल रखा है, तभी गुम हुई है और तभी कुछ चाह रहे हैं वो मुझसे, राइट? या बिल्कुल। सो इसलिए धन्यवाद ही करें, धन्यवाद, बिना किसी कोई विवाद नहीं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं है, गुरु प्रसाद है, और आगे बढ़ने का गुरु प्रसाद है, राइट? सो इसलिए बढ़े हम आगे अपने गुरु जनों की शिक्षाओं का आनंद लेते हुए खूब बढ़े आगे, और खूब कृपा बरसे, और आनंद लें उनकी शिक्षाओं का उनके आदेशों को मानने में आनंद लें, खूब आनंद लें, और बड़े भाव चाव से उनकी शिक्षाओं का पालन करें, भाव चाव से, आनंद से, उनके नियमों का पालन आनंद से हो, प्रेम से हो, कि मेरे गुरु अपने गुरुजनों को रिझाना है, या दुनिया की परवाह नहीं, यहाँ पे दुनिया संसार की नहीं परवाह करनी, नियम निभाना है। गुरुजन ने एक जगह महाराज ने हमने कहा कि फलां को ये पुस्तक दो, भेजो, तो जब फलां से बात की तो कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए पुस्तक, भेजना मत। तो अब मेरे अंदर, अब मुझे तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है चाहे आपने अपने द्वार बंद किए हैं, पर मुझे आदेश तो मुझे मिला है ना। हाँ, वो अलग बात थी कि मुझे बताना नहीं चाहिए था ये सब, लेकिन कि भाई मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि मैं आपको ये भेजूं, तो भेज देनी चाहिए थी। पर मुझे लगता है कि गुरु आज्ञा, चाहे अगले ने द्वार बंद ही किया है, चाहे जो मर्जी करें वे उस पुस्तक का, पर मुझे तो भेजनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? क्या करेंगे वे? उस पुस्तक का फेंक ही देंगे। पर मुझे तो अपने गुरु की आज्ञा माननी है ना, कि मेरे गुरुदेव ने कहा है भेजो तो भेजो,
बिल्कुल भेजो, राइट, या भेजो। सो या गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। बड़ी कृपा बरसाते हैं आज बिल्कुल, क्योंकि आपको प्रेरणा आई है। अगले का थोड़ा ना देखना है वो क्या करता है। आपको आदेश हुआ है भेजने का, तो आप भेजोगे। या बिल्कुल, जहां वे बंद कर दें, नहीं अब भेजने की जरूरत नहीं है, बस तब बंद, ठीक है। पर जहां वे जरूर भेजने को कह रहे हैं तो भेजें, बिल्कुल। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आनंद दिलवाने के लिए, इतने सारे सत्संग को यस करने के लिए, और सत्संगों में रखने के लिए, और इतने सुचारू परफेक्ट सत्संग चलाने के लिए। ओ माय गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि साधकों की ऐसी मेंटालिटी है, और बहुत इंजॉय करते हैं, साधना इंजॉय करते हैं, साधना और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पार्ट के इंजॉय करते हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सेलिब्रेट करवाते हैं। बहुत बहुत शब्द ही नहीं मेरे पास धन्यवाद करने के लिए। मेरे गुरुदेव सब पर खूब खूब कृपा बरसाए और हमें सत्संग देते जाए हमें सत्संग देते जाए, और उनकी कृपा बरसती जाए। पर सत्संग दे, पर अपने संग, सत्य के संग, रियल सेंस में दे, यानी कि वैसे, बट या ट्रू सेंस का सत्संग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जय जय राम, जय जय राम। आइए सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।